कक्षा 12वीं अध्याय 3 आप व्यू गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, जो कि आप व्यू ए बराबर ये दिया है। इसकी पंक्ति है 3, पंक्ति है 3, 1 2 और 3। इसके जो स्तंभ हैं 1 2 3 और 4, इसके स्तंभ हैं 4 स्तंभों की। अब स्तंभ में 4 हैं और इसकी जो पंक्ति है यानी रो है वो है 3 और कॉलम है 4। तो आप व्यू की इसमें पूछी है कि कोटि कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है, और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 इनके मान कौन कौन से हैं। A13 का मतलब होता है इसकी जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। A13 का मतलब है फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति और थर्ड कॉलम। जैसे इसमें पहली पंक्ति कौन सी है, यह पहली पंक्ति हो गई, और थर्ड कॉलम यानी थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम का, तो इसका जो मान होगा A13 का वो हो जाएगा 19। A21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह सेकंड रो यानी सेकंड दूसरी पंक्ति और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब 35। तो A21 का मान 35। इसी प्रकार A33 है तो थर्ड पंक्ति और थर्ड पंक्ति और थर्ड स्तंभ, यानी इसका तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा कॉलम ये वाला, यानी ऋण के 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इनके मान लिखने हैं। ये 24, A23, तो आप भी की कोटि होती है जो, तो इसकी जो पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो पहला हल करें अपन इसको। पहला कि आप भी की कोटि, आप भी की कोटि, आप भी की कोटि क्या हो जाएगी, बराबर इसमें पंक्तियां कितनी हैं 1 2 और 3, यानी पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 और 4, 3 गुणित 4, ये कोटि हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हो जाएगी कितनी, 3 गुणित 4 बराबर 12। इसमें 12 अवयव हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें अवयव A13, तो अवयव A13 बराबर A13, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसका मतलब है A19। इसके बाद A21 बराबर 21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति यानी ये और पहला स्तंभ यानी ये वाला, तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद A33 बराबर थर्ड, इसका थर्ड है जो थर्ड तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी ऋण के 5। A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, 24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, चौथा स्तंभ ये हो गया, और दूसरी पंक्ति ये, यानी इसका मान हो जाएगा 12। और A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 5/2, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन दूसरा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अवयव कितनी हैं 24, तो इसकी संभव कोटियां लिखना है। कोटियां यानी ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितनी प्रकार का हो सकता है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। अगर 24 अवयव हैं तब इसकी कोटियां, और 13 अवयव हैं तब इसकी कोटियां। तो आव्यूह की संभव कोटियां, इसमें 2 पूछा कि जब 24 अवयव हैं तब, और तो इसका जो पहला है आव्यूह की संभव कोटियां हो जाएंगी 24 गुणित 1। इसका मतलब है 24 में इसमें क्या हो सकती हैं, पंक्तियां और स्तंभ हो सकता है 1, या हो सकता है 1 गुणित 24, यानी इसकी जो पंक्ति 1 और स्तंभ 24। 2 गुणित 12, यानी 2 इसकी पंक्तियां और स्तंभ कितनी 12, या 12 गुणित 2, पलट दें अपन। इसी प्रकार 3 गुणित 8 24 होंगे, और 8 गुणित 3 भी 24, 4 गुणित 6 और 6 गुणित 4। इतने प्रकार की इसकी कोटियां हो सकती हैं कि 3 इसमें क्या हो सकती हैं,
3 पंक्तियां 8 स्तंभ या 8 पंक्तियां 3 स्तंभ, 4 पंक्तियां 6 स्तंभ या 6 पंक्तियां 4 स्तंभ। और 24 में और इतने हो गए, 24 गुणित 1, 1 गुणित 24, 2 गुणित 12, 12 गुणित 2, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, 4 गुणित 6 और 6 गुणित 4। इतनी प्रकार की संभव कोटियां हो सकती हैं। और इसका जो दूसरा है आप भी जब अवयव 13 हैं तब संभव कोटियां, आप भी की संभव कोटियां जब 13 अवयव हैं, 13 अवयव हों। कितने प्रकार की हो जाएंगी? 1 गुणित 13, और 13 तो और किसी में आएंगे नहीं, और 13 गुणित 1। यही 2 प्रकार, सिर्फ इसमें एक स्तंभ और एक पंक्ति, 13 स्तंभ या 13 पंक्तियां और एक स्तंभ, इतने प्रकार की इसकी कोटियां हो सकती हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तब इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तब इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो आव्यूह में 18 अवयव हैं तब संभव कोटियां हो जाएंगी 1 गुणित 18, यानी 1 इसकी पंक्ति और 18 इसके कॉलम, या 18 गुणित 1, इसका मतलब 18 पंक्तियां और 1 स्तंभ। इसके बाद हो जाएंगी 2 गुणित 9, 2 पंक्तियां और 9 स्तंभ, या 9 गुणित 2, 3 गुणित 6 और 6 गुणित 3, या हो सक पीछे 18, 36, 18 और 18 तो आएंगे नहीं अब। तो इतने प्रकार की इसकी संभव कोटियां हो सकती हैं। और आव्यूह में यदि 5 अवयव हों तब संभव कोटियां, यानी 1 गुणित 5, यानी 1 इसकी पंक्ति और स्तंभ 5, या 5 गुणित 1, यह इसकी कोटियां हो जाएंगी, यानी ऑर्डर। तो 5 गुणित 1 या 1 गुणित 5। अब 5 तो और किसी के गुणा करे में आएगा नहीं, 1 गुणित 5 या 5 गुणित 1। इसका प्रश्न क्रमांक 4 है कि 1 2 गुणित 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। कि ए आई जे बराबर, पहला क्वेश्चन है, एक आई धन जे का होल वर्ग बटे 2, और ए आई जे बराबर आई बटे जे। तीसरा है आई धन 2 जे का होल वर्ग बटे 2। तो इसका हम पहला क्वेश्चन हल करें तो हमको आव्यूह 2 गुणित 2, तो आव्यूह जो होगा 2 गुणित 2 का आव्यूह 2 गुणित 2 बराबर किस प्रकार का होगा? यह 2 गुणित 2, इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं इसमें और 2 ही स्तंभ हैं। तो ए हो जाएगा A11 और A12, यानी दो पंक्तियां। यहाँ आ जाएगा A21 और A22। इसी प्रकार और आगे बढ़ाएंगे 11 12 13 14 15, इसके जो यहाँ फिर 21 22 23 31 32 33। इसका मतलब यह होता है कि इसकी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो 21 आएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ जो आएगा वो 31। इस प्रकार की तीसरी पंक्ति या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी थर्ड इसका थर्ड रो और 31 का मतलब है, और फर्स्ट इसका कॉलम, यानी A31 आएगा अब यहाँ। तो यह हो जाएगा 2 गुणित 2 का आव्यूह A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2 गुणित 2 का क्रम है इसका। तो 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ। तो तब हमको निकालना है A11 का मान। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है ए आई जे बराबर आई धन जे का होल वर्ग बटे 2, यह क्वेश्चन। तो किस प्रकार निकालना है? अब हमको A11 निकालें। 11 का मतलब आई का मान 1 और जे का मान भी 1। तो यहाँ आई का मान 1 धन जे का मान भी 1 का वर्ग बटे 2। ये हो जाएंगे कितने? 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 बटे 2 बराबर 2। ये 11 निकल आया। अब A12 का मान, इसका मतलब आई का मान यहाँ 1 है और जे का मान 2 है। आई का मान 1 धन जे का मान 2 का होल वर्ग और बटे आ जाएंगे 2। तो यह 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 बटे 2। इसके बाद आएगा यहाँ कितना? 21। A21 बराबर यहाँ आई का मान 2 और जे का मान 1। तो आई का मान 2 और जे का मान 1 का वर्ग बटे 2। इसमें हम मान रख रहे हैं आई और जे की। तो ये हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। यहाँ आएगा A22। इसका मतलब आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 धन 2 का होल वर्ग
बटे 2, 2 और 2 4 का वर्ग यानी 16 बटे 2 बराबर हो जाएंगे 8। तो जो आप व्यू होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा कि आप व्यू ए बराबर दिया है अपन को क्या, ए आई जे की रचना कीजिए आप व्यू ए, तो इस प्रकार बन जाएगा ए बराबर बनेगा ए 11, 11 का मान क्या है, या ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। तो आप व्यू जो ए हो जाएगा वो बन जाएगा आप व्यू ए 11, 11 का मान है 2, 12 का मान है 9 बटे 2, 21 यानी 9 बटे 2 और ए 22 यानी 8। अब व्यू ए की रचना हो गई है। इसी प्रकार यह क्वेश्चन करने हैं ए आई जे यानी आई बटे जे। तो 11 यहाँ 11, तो यहाँ आई का मान 1 और जे का मान 1 यानी 1 बटे 1 1 ही आएगा। आई जे 12 में यहाँ आई का मान 1 और जे का मान 2, 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर 21 में आई का मान 2 और जे का मान 1 यानी 2 ही आएगा। फिर 22 में 2 बटे 2 आई और जे यानी आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो 1 बटे 1। इस प्रकार यह दूसरा इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन करना है। ये तीनों क्वेश्चन एक से करनी है। आई और जे के मान रखनी है 11, 12, 21, 22। इसका पांचवा क्वेश्चन है कि एक 3 गुणित 4 आप व्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 1 बटे 2, मापांक में है ऋण 3 आई धन जे। और दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 2 आई ऋण जे। जिस प्रकार अपन ने चौथा क्वेश्चन किया है उसी प्रकार यह पांचवा करना है कि अगर हम अब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो चूंकि 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ के आप व्यू की रचना करना है और ए आई जे का मान कितना दिया है 1 बटे 2 ऋण 3 आई धन जे में मापांक में है, तो मापांक में जो ऋणात्मक संख्या आएगी वो भी धन की हो जाएगी। तब इसका पहला क्वेश्चन हल करें कि ए आई जे बराबर 1 बटे 2 ऋण 3 आई धन जे। तो जो आप व्यू 3 गुणित 4 का होता है वो 3 इसकी पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, वो हो जाएगा। अब 3 पंक्ति यानी ए 11, ए 12, इसके अवयव लिख रहे जो ये 13 और ये 14, क्योंकि यहाँ कॉलम है जो स्तंभ हैं वो 4 हैं, तो 1, 2, 3 और 4 और पंक्तियां हैं 3। अब यहाँ आ जाएगा ए 21, इसका मतलब दूसरी पंक्ति और फर्स्ट इसका स्तंभ। ए 22, ए 23 और ए 24। यहाँ आ जाएगा ए 31, ए 32, ए 33 और ए 34। इस प्रकार का होगा आप व्यू 3 गुणित 4 का, जिसकी 3 इसकी पंक्तियां और 4 इसके स्तंभ। 1, 2, 3 पंक्तियां और 4 इसके स्तंभ हो गए। तो इसका पहला क्वेश्चन है तो इसका पहला क्वेश्चन है ए आई जी बराबर 1 बटे 2 ऋण 3 आई धन जी। तो अब हमको 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 इन सभी अवयवों की मान निकालना है। तो ए 11, 11 का मतलब इसका आई का मान भी 1 रखना है और जे का मान 1, तो 1 बटे 2 ऋण 3 गुणित आई का मान कितना रखना है 1 और धन जे का मान भी 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा ऋण 3 एकम 3, 3 में से 1 घट जाएगा। यहाँ ऋण के 3 धन 1, तो यहाँ बचेंगे ऋण के 2, ऋण के 2 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, यहाँ ऋण के 3 धन का 1 यानी यहाँ बचा ऋण का 2। अब मापांक के जब बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका मान 2, तो 1 बटे 2 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 1। ए 12 का मान निकालें अपन, तो ए 12 का 1 बटे 2 ऋण 3, यहाँ आई का मान 1 और जे का मान 2, तो यहाँ ऋण के 3 धन के 2, ऋण के 3 धन के 2 तो ऋण का 1, तो 1 बटे 2 और ऋण का 1 मापांक के बाहर आ जाएगा तो धन का 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 ही। ए 13 निकालें तो 1 बटे 2, यहाँ आई का मान 1 और जे का मान 3, तो ऋण 3 आई का मान 1 और जे का मान कितना है यहाँ 3, तो यहाँ ऋण का 3 और धन के 3 तो 0, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 गुणित 0 बराबर 0। इसी प्रकार ए 14 निकालें अपन, तो 1 बटे 2, यहाँ आई का मान कितना 1 और जे का मान है 4, तो ऋण 3 गुणित 1 धन 4, 3 एकम 3 धन 4 यानी यहाँ बचेगा धन का 1, तो 1 बटे 2 धन का 1 मापांक के बाहर भी धन का 1 ही होगा बराबर 1 बटे 2।
इसी प्रकार 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 के मान निकाल कर इस आप व्यू में रख देना है। तो 21 हम तो इसी प्रकार इनके मान निकाल लिए हैं। तो 21 का मान आ जाएगा 5/2, 22 का मान 2, 23 का मान 3/2, ये 24 का मान 1, 31 का मान 4, ये 32 का मान 7/2, ये 33 का मान 3, ये 34 का मान 5/2। ये 31 का मतलब आई का मान 3 और जे का मान 1 रखकर इसी प्रकार ये निकाल लिए जिस प्रकार हमने ये निकाली। तो इस प्रकार आप व्यू ए हो जाएगा। जो आप व्यू ए बराबर यहाँ 11, 12, 13, 14 के मान। तो 11 का मान है 1, 12 का मान है 1/2, 13 का मान है 0 और 14 का मान है 1/2। 21 का मान है 5/2, 22 का मान है 2, 23 का 3/2, 24 का 1, 31 का 4, 32 का 7/2, 33 का 3 और 34 का 5/2। यह आप व्यू ए हो जाएगा जिसकी कोटि कितनी है 3 × 4। यह इसकी कोटि हो गई। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करना है कि ए आई जे बराबर 2i ऋण जे। तो आई का मान और जे का मान रखते चलना है, बस 3 × 4 का आप व्यू प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जो आप व्यू पहला आप व्यू है 4, 3 और x 5 बराबर y, z 1, 5। तो दो आप व्यू कब बराबर होते हैं? आप व्यू समान होते हैं यदि ए आई जे बराबर हो बी आई जे के। इसका मतलब ये अभी समान हो तब आप व्यू समान होंगे। तो जब इनकी अगर हम तुलना करें, तुलना करने पर तो ये बराबर कब होते हैं आप व्यू? जब ए आई जे बराबर बी आई जे के। इसका मतलब ए 11 बराबर बी 11 के। तो 4 काय के बराबर हो जाएगा बाई की। तो इनकी तुलना करें तो x का मान काय के बराबर होगा 1 के। 21 बराबर b 21 के। और बाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ 4 और z का मान हो जाएगा कितना 3। यह इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि निम्नलिखित समीकरणों x, y, z के मान ज्ञात करने थे।